नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए, और इसके साथ ही साथ आप इसको शेयर भी करें। नाज़रीन, इस वक्त जो हमारे हालात चल रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल जंगी सूरत हाल है। और जो है एक बुज़दिलाना अटैक जो है इस हफ्ते जो है भारत की तरफ से हुआ। और इसका भरपूर जवाब जो है हमारी अफवाज ने जो है दिया है और स्टिल दे रही है, जबकि जो है वो कहते हैं ना कि मुंह तोड़ जवाब देना, जी हाँ बिल्कुल वो जो है हमारी जवान जो है, जो हमारे फौजी जवान हैं वो दे रहे हैं। और इंडिया के पास, भारत के पास सिर्फ एक ही हथकंडा है कि वो झूठ का सहारा लेके अपने मीडिया पे सिर्फ प्रोपोगंडा कर रहा है, और वो भी बिल्कुल ही गलत किस्म का। और क्योंकि जो असलियत है वो शायद बताते हुए उसको भी शर्म आ रही होगी कि वो किस तरीके से जो है मुंह तोड़ जो है वो जवाब उसको मिल रहा है पाकिस्तान की तरफ से। नाज़रीन, जंग जैसी भी हो किसी के लिए भी जो है फायदेमंद नहीं होती है। अगर हम बात करें भारत की या पाकिस्तान की, तो मैं ये समझती हूँ कि शायद अगर अवाम से पूछा जाए तो अवाम जंग के फेवर में नहीं है। और हम भी अभी तक हमने रिटेलिएशन शुरू नहीं किया है, हमने सिर्फ उनको जवाब दिया है। अभी हमारी तरफ से जंग शुरू नहीं हुई है। हम चाहते हैं और हम पहले भी यही कह रहे थे कि हम जो है इस बात पे नहीं चलना चाह रहे हैं। लेकिन इंडिया को ये बात समझ नहीं आ रही है, पूरी दुनिया ने उसको कंडेम किया है। और जो है शायद वहाँ की आवाम भी ये पसंद नहीं करती है, लेकिन वहाँ की जो मौजूदा हुकूमत है, जी हाँ मोदी सरकार जो है, लेकिन वो शायद अपना सियासी जो है वो झंडा चमकाने के चक्कर में जो है वो ये नहीं सोच रही है कि किस तरीके से जो है ये दोनों मुल्कों के लिए सही नहीं है जंग। लेकिन वो फिर भी अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है पाकिस्तान का एक जंग का जो है उसने एक जो है सिनेरियो बना दिया है। यहाँ पर नाज़रीन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इस वक्त हमें जो है बहुत ही अक्लमंदाना सोच से जो है हमें हर पहलू पे काम करना चाहिए। जिस तरीके से हमारी जो अफवाज है उसने बहादुरी और दिलेरी का मुजाहरा किया है और जिस तरीके से वो मुंह तोड़ जवाब दे रही है, उसी तरीके से मैं समझती हूँ कि हमारे इन्वेस्टर्स को भी जवाब देना चाहिए। जी हाँ, लेकिन अफसोस ये होता है कि हमारी स्टॉक मार्केट ने बहुत ज़्यादा असर ले लिया है इस चीज़ का। या क्या वजह है, क्या नहीं है वजह, ये सारी बातें हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारी मार्केट बहुत ज़्यादा पैनिक में आ चुकी है और बहुत ज़्यादा जो है कल भी हमने देखा कि 5% जो है वो मार्केट डाउन हुई। उसके बाद आज भी हमने देखा कि रिकवरी हुई है, थोड़ी सी बुलिश मोमेंटम आया है मार्केट में, लेकिन फर्दर अभी भी जो है इन्वेस्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा पैनिक में आ चुके हैं, घबरा गए हैं, एग्जिट हो रहे हैं। तो ये क्यों इस तरीके से हो रहा है? क्या हमें अपनी अफवाज पर भरोसा नहीं है? जितनी दिलेरी वो दिखा रहे हैं हम क्यों नहीं दिखा रहे हैं? हम क्यों इतना घबरा रहे हैं? और जो है यानी कि क्यों हम इतने ज्यादा खौफजदा हो गए हैं कि हमारी मार्केट इतना असर ले रही है, और आगे फर्दर हम इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अभी तो ये सिलसिला चल रहा है, ये सिलसिला कब तक चलेगा? उम्मीद और दुआ यही है कि ये सिलसिला यहीं पे थम जाए, खत्म हो जाए और मामलात अमन व अमान की तरफ चले जाएं। तो लेकिन इसके साथ ही साथ नाजरीन, लेकिन जो भी हालात हों हमें उस हालात का मुकाबला करना है, जैसे कि हमारे मुल्क के जवान, जी हाँ फौजी जवान इस वक्त कर रहे हैं, और हमें उनका साथ देना चाहिए। और जो है जहाँ तक रही मार्केट की बात, तो इन सारी बातों के लिए बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं, जी हाँ आप लोग जानते हैं जो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट इज अ गोल्ड माइन। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मुनीर खनानी साहब की, और जो है उनसे हम सारी बात करेंगे इस पूरे सिनेरियो के ऊपर। तो चलें जी, लेट्स वेलकम है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर इस वक्त जो है इस वक्त इस वक्त ये समझ लें एक तरीके से ट्रेड वॉर हो चुकी है स्टार्ट।
क्या आपको इस वक्त लग रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं इस वक्त? आज अगर हम मार्केट को देखें तो जो है मार्केट ने काफी अच्छा एक मोमेंटम दिखाया है। अब आपको क्या लग रहा है कि मार्केट किस तरीके से होगी? एक मैंने सुना है कि अब जो है मार्केट का एक बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त जो है क्या मजीद इस जंग का असर लेगी हमारी मार्केट? अस्सलाम वालेकुम। देखिए बेटा, मैं आपको सिंपल सी बताऊं, हमारी मार्केट असर क्यों लेगी? इंडिया की मार्केट तो असर नहीं लिया। ऐसा ये ही है। हमारा अगर हुकूमत पाकिस्तान एक छोटा सा इकदाम कर ले, कितनी बड़ी मार्केट है, 340 बिलियन की मार्केट है टोटल जो लेवरेज है। हम्म। अगर इतने बड़े बड़े बैंक हैं, एमसीबी है, यूबीएल है, बैंक अल हबीब है, अलाइड बैंक है, इनको ऑर्डर नहीं कर सकती कि आप 10-10 बिलियन का माल लेके खड़े हो जाएं। वो आइटमें जो हुकूमत पाकिस्तान की हैं, जो इंडेक्स को चेंज करती हैं, उनमें आप बाइंग करें। मार्केट रेड जोन में जाना नहीं चाहिए। हम दुनिया को क्या मैसेज देंगे बेटा कि मार्केट की जितनी भी लड़ाई हो रही है, हमें अपनी फौज पे एतमाद है कि मुल्क को कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। हमने रेड मार्केट करके इंडेक्स घटा के ये शो किया कि हमें अपने फौज पे एतमाद नहीं है। चीपर मार्केट है, दुनिया की चीपर तरीन मार्केट है। बैंक क्यों नहीं खड़े हो जाते इसमें? क्या कौन सी बड़ी ट्रिलियन बिलियन बिलियन और ट्रिलियन के बैंक्स हैं? क्या 10-20 बिलियन इस्तेमाल नहीं कर सकते? जो हम लड़ाई कर रहे हैं उसमें हम बिलियन रुपए खर्च नहीं करेंगे? तो यहाँ पे दुनिया को मैसेज देने की क्या जरूरत है बेटा? मैं तो कहता हूँ आर्मी चीफ को ऑर्डर देना चाहिए कि अगर मार्केट रेड जोन में नजर नहीं आनी चाहिए मुझे। बैंक के मस्त बाइंग करेंगे। म्यूचुअल फंड का मैं इसलिए नहीं कह सकता को किसी और के फंड होते हैं। हम्म। कि बैंक तो इन्वेस्टमेंट करती है, उनके पोर्टफोलियो होते चीजें होती हैं कि आपने टिल जब तक ये नॉर्मल हालात नहीं हो जाए, टिल मार्केट रेड जोन में नजर नहीं आए, दुनिया को मैसेज जाना चाहिए कि हमें अपने अफवाज पे एतमाद है और वह हम महफूज हाथों में हैं। ये छोटी मोटी लड़ाइयों से क्या हम दिफा करें? अभी तो हमने तो अटैक किया ही नहीं है। बिल्कुल। तो इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हमें हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि दुनिया क्या देखती है। दुनिया देखती है स्टॉक एक्सचेंज को, क्योंकि उनसे वो उससे रियल रियलाइज करते हैं कि वहां पे क्या पैनिक है। छोटी सी मार्केट है, इतनी बड़ी बड़ी बैंकें हैं, क्या इसको सपोर्ट नहीं कर सकती? हुकूमत के फंड खुद जाती तौर पे नहीं है कि हम अरबों रुपए बैंक अब लड़ाई में नहीं डालेंगे? तो यहाँ पे क्यों नहीं? दुनिया को मैसेज जाना चाहिए कि हम आज भी मजबूत हैं, हम अपने अफवाज पे एतमाद करते हैं और हम सब एक हैं। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात की सर। यही वजह मैं जानना चाह रही हूँ कि आखिर जो हिम्मत इस वक्त हमारी हमारे जवान दिखा रहे हैं, हमारी पाक आर्मी इस वक्त दिखा रही है, वो हिम्मत हमारे इन्वेस्टर्स के पास क्यों नहीं है? वो क्यों इतना डरी हुई है? मतलब अभी हमने रिटेलिएट नहीं किया है, अभी हम सिर्फ उनका जवाब दे रहे हैं। और उनके जितने भी बुज़दिलाना एक्ट हैं उसका हम बहुत ही बहादुरी से जवाब दे रहे हैं। लेकिन जहां तक बात है कि इंडिया इस वक्त हमारी सालमियत को नुकसान पहुंचाना चाह रही है, तो किसी हद तक अगर आप क्या कहते हैं कि वो कामयाब नहीं हो रही है इस चीज के ऊपर, जिस तरीके से हमारी स्टॉक मार्केट ने इस पूरे सिनेरियो का असर लिया है? असल में मसला है बेटा कि मीडिया मीडिया को कवर करना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम डिफेंड कर रहे हैं। देखिए, हमारा रिव्यू हो रहा है आईएमएफ के साथ भी। हम्म। हमें कोशिश है कि ये आईएमएफ का प्रोग्राम इजी हो जाए, इसके बाद हमें एक सुकून हो जाए कि खुदा न खास्ता आईएमएफ ने कोई पंगा डाला, कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया तो हमारे नई मुसीबत खड़ी खड़ी हो जाएगी। एक तो ये भी इशू है। हम्म। लेकिन मार्केट में चीपर तरीन मार्केट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में चंद बड़े मेंबर हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, जो लेवरेज का काम करते हैं। हम्म। वो किसी अपने क्लाइंट को रोक नहीं सकते बेटा कि आप माल ना बेचें। लेकिन अच्छा। उनको सपोर्ट करने के लिए क्या हो, बैंक्स है ना। 10-20 अरब की बात है, 2008 का क्राइसिस आपने याद होगा कि एनआईटी का जो पैकेज बना था सपोर्ट, चंद बिलियन में मार्केट संभल गई थी। तो आज क्यों नहीं? आज तो उस वक्त से चीपर तरीन मार्केट है और हालात आज जितने अच्छे पाकिस्तान के, इससे अच्छे कभी नहीं थे। डॉलर या इन्फ्लेशन या टी बिल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, हर चीज पॉजिटिव है। तो आज क्यों नहीं? दुनिया को नजर आना चाहिए। उसके लिए हमारे नुमाइंदों को, हुकूमती नुमाइंदों को हाथ आगे आना पड़ेगा। उनको समझना पड़ेगा कि मार्केट को कंट्रोल करना है, और मुझसे बेहतर जानते हैं कि मार्केट को किस तरह कंट्रोल किया जाता है। बिल्कुल। सर, अभी जैसे आपने फंड्स की बात की, हमने कल देखा कि जो है कल जितने भी फंड्स थे उन्होंने जो है सेलिंग शुरू कर दी। आज बाइंग हो गई।
अब ये जो एक दिन में जो ये जो सेलिंग और ये जो बाइंग हुई है, इसमें बहुत सारे जो है लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ है। तो आप क्या स्ट्रैटेजी सजेस्ट करते हैं कि इस तरह की सूरत हाल में क्या करना चाहिए? क्योंकि जब सेलिंग कर लेते हैं जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग हैं, वो फिर एक तरीके से एग्जिट कर जाते हैं मार्केट से। तो आखिर इस सूरत हाल में आप क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या करना चाहिए इस तरह की सूरत हाल में? मैं इन्वेस्टर को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हालात आपके सामने है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करें चीपर मार्केट है। इन्वेस्टमेंट करते हुए इस बात का ख्याल रखें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ना करें। ये सोच के लें कि एक मिनिमम 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने हैं, जब आपके पैसे डबल होंगे। और यहाँ तो मार्केट बहुत अच्छी कटी हुई है, बैंक सेक्टर देखें, फर्टिलाइजर देखें, ऑयल सेक्टर देखें, अच्छी इन्वेस्टमेंट बाई बनती है। और ये सोच के लें कि हालात को देखते हुए हम बाय कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हैं, ताकि मार्केट में उनको अनड्यू लॉसेस ना हो। इस बात का ख्याल रखें, इन्वेस्टमेंट करें या फिर दूर रहें मार्केट से। बिल्कुल। तो सर, अभी जैसे आपने बात की कि ऑयल एंड गैस सेक्टर को इस वक्त आप कैसा देख रहे हैं? इस वक्त जो है, इस वक्त जिस तरह से मार्केट हुई भी है, इस वक्त एंट्री लेनी चाहिए इस सेक्टर में? आगे इस सेक्टर में क्या देख रहे हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। देखिए, मैंने कहा ना चीपर मार्केट है। ऑयल सेक्टर देखें या फर्टिलाइजर देखें या बैंक्स देखें, सब चीपर मार्केट है। आप इन्वेस्टमेंट करें, अपनी चॉइस से इन्वेस्टमेंट करें, पे आउट कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करें, ग्रो कंपनी में काम करें। मे बी पॉसिबल इस हालात जंग में ग्रोथ किसी में कम आ सकती है, 1-2 क्वार्टर प्रॉब्लम भी हो सकता है, लेकिन नेट किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट से एक हफ्ते, 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल ओवर अगर कंपनी देखी जाए कोई भी चीज़ है तो पॉजिटिव है मार्केट और चीपर है। और कोई भी इन्वेस्टमेंट करे तो हालात उसके सामने हैं, कुछ भी है। यकीनन ये आज और कल खत्म होने की बातें नहीं है, उसमें महीने भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं। अच्छा। ये स्लो पॉइजन है। ये ऐसी चीज है कि आपको इसमें सुकून से चीजें देखनी पड़ेंगी। हम एटमी सलाहियत रखते हैं, हमसे ज्यादा नुकसान होगा इंडिया को। हम तो चाह रहे हैं कि मामला ठंडे हो जाए, बेहतर हो जाए। न तो जब आप किसी को, अगर बिल्ली को भी छेड़ते हैं ना, तो बिल्ली भी उछल के पंजा मारती है। तो इंशाल्लाह हमें पूरा इत्मीनान है अपनी फौज पे, और हम उनके साथ हैं। और आज बच्चा बच्चा जब ऐसे हालात होते हैं तो बच्चा बच्चा उनके साथ होता है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे जब रिएक्ट होगा तो भरपूर रिएक्ट होगा इंशाल्लाह। नहीं, बिल्कुल। तो सर, अभी अभी मुझे ये बताइए कि इस वक्त मार्केट को आप किस तरह से आप देख रहे हैं कि इस वक्त जैसे अभी ये जो 2 दिन छुट्टी के आ रहे हैं, अगर इसमें कोई एक नई कोई चीज हो जाती है, कोई नया क्लैश आ जाता है, कोई नई इस तरह के कोई वाकया पेश आ जाता है, तो उसके बाद आपको क्या लग रहा है कि क्या लगता है, मार्केट ऐसे ही रहेगी या फिर इस चीज का भी असर लेगी मार्केट? इसमें मार्केट को भूल जाएं, मार्केट हालात के साथ रिएक्ट करेगी। हम्म। लेकिन हमें चाहिए कि 2 दिन में हुकूमत पाकिस्तान अपने फंड एक्टिव करे कि मार्केट गिरनी नहीं चाहिए। दुनिया को पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए हम्म। कि इंडिया को जो चीज़ अफेक्ट करती हैं उनको सपोर्ट करें, और मार्केट रेड जोन में नहीं जानी चाहिए। इंशाल्लाह ताला दुनिया देखेगी और ये कॉन्फिडेंस दिखाएगा कि मार्केट और दुनिया का, कि पाकिस्तान की पब्लिक, हुकूमत पाकिस्तान की पब्लिक एतमाद करती है अपनी अफवाज पे। और जब मार्केट रेड जोन में नहीं होगी, प्लस होगी, तो उनको मैसेज जाएगा कि पब्लिक उन अवाम हुकुम अवाम उनके साथ है। तो सर, ये चीज कैसे होगी? मार्केट ने तो बड़ा जोरदार किस्म का असर लिया, जबकि हमने देखा वहां उनकी फौज एक तरीके से पिट रही है, हाँ, हमसे हमारे जवाब से पिट रही है, लेकिन मार्केट उनकी कुछ नहीं हो रही है। लेकिन हमारी मार्केट और हमारे इन्वेस्टर्स बहुत पैनिक में आ गए हैं। तो क्या सजेशन देते हैं आप कि इस वक्त क्या लाएअमल होना चाहिए, जो है, जो इस सिचुएशन को कंट्रोल करे, कि हम उनको बेटा ये मैंने, दिखाएं कि हम इकोनॉमिकली भी हम स्टेबल हैं, जो उनका मकसद है कि हमारी सालमियत को डैमेज करना। सर देखिए ना बेटा, ये मैंने एक ही बात कही ना, ये हुकूमत का काम है कि दुनिया क्या देखना चाहती है और दुनिया को क्या दिखाना है। हमको दुनिया को दिखाना है, हम अंदर से कुछ भी हैं, लेकिन दुनिया को दिखना है सब अच्छा है, सब अच्छा है, ये हमें दिखाना पड़ेगा। हम्म। कि उनकी भी मार्केट गिरी होगी, यकीन उनके भी इंस्टीट्यूटों ने सपोर्ट किया होगा जब भी वहां पे प्लस है। अदरवाइज लड़ाई लड़ाई होती है, चाहे इंडिया में हो या पाकिस्तान में, दुनिया में कहीं भी हो, मार्केट क्रैश होती है। लेकिन देखने का मतलब ये कहते हैं हमें दिखाना क्या है। हम मार्केट में वही देखते हैं कि मार्केट कितनी बैड में गिरी, क्या पॉजिटिव हुआ क्या नेगेटिव, लेकिन इंडेक्स रेड जोन में नहीं है। बस दुनिया ही देखना चाहती है, और मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि हम पॉजिटिव हैं बस।
बिल्कुल, ये तो सर आपकी बहुत एक अच्छी बात है कि आप ये एक बहुत ही एक अच्छा मैसेज आप दे रहे हैं। अब सर मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो मार्केट है, कुछ टाइम पहले जब ये जंग स्टार्ट हो रही थी तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि इस वक्त मार्केट बहुत जबरदस्त है, एक तरीके से मार्केट में सेल लगी हुई है। अ, अभी आप क्या समझते हैं कि किन सेक्टर्स में बड़े आराम से, जैसे कि आप कहते हैं कि बहुत ही चीपा मार्केट है दुनिया की इस वक्त, किन सेक्टर्स में देखने हैं कि लोगों को इस वक्त एंट्री ले लेनी चाहिए और उसमें काम करना चाहिए, क्योंकि ये तो फॉर द टाइम बिंग के हालात हैं और आगे इंशाल्लाह चीजें बहुत बेहतर होंगी। किन सेक्टर्स को आप देखते हैं? देखो बेटा, मैंने अभी आपको बताया है ना कि वो हम्म। चीज़ें जो ग्रो करती हैं, जो बे पे आउट करती हैं, बैंक सेक्टर है जो चीपर है, हम्म। फर्टिलाइज़र है। फर्टिलाइज़र में भी वो उसमें एक आध क्वार्टर वीक आएगा, लेकिन फर्टिलाइज़र है। इसके अलावा ऑयल डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है, जैसे अगर सिक्योरिटी का मसला हो जाता है, ये पीएसओ वगैरह हैं, ये बेनिफिशियल हैं, और श्री नॉर्दर्न वगैरह। इस तरह के बहुत सारे आइटम हैं जो जिनको संभाल के हम अपने इंडेक्स को पॉजिटिव दिखा सकते हैं। और पे आउट कंपनियां भी हैं कि हमें और हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इंडेक्स पॉजिटिव नजर आना चाहिए। और अगर पब्लिक इन डर के माल बेचती है तो सपोर्ट के लिए चाहे मार्केट को बढ़ाए ना, हमारा एक ही काम है कि मार्केट का इंडेक्स पॉजिटिव नजर आना चाहिए। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हुकूमत को करना चाहिए बस। तो सर हुकूमत क्यों नहीं कर रही है? क्या वजह है? क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है हुकूमत को? अब ये तो उनसे मालूम करना पड़ेगा उनके क्या मसाइल है, या अवेयरनेस का मसला है, क्या मसला है। सही, बिल्कुल। और सर क्या आपका एक मैसेज होगा हमारे इन्वेस्टर्स के लिए? वैसे तो आपने पूरे प्रोग्राम में ये मैसेज ही दिया है, लेकिन कि क्या इस वक्त जो है जंगी सूरत हाल है और कुछ लोग, क्योंकि वहाँ का मीडिया बहुत ही फेक न्यूज़ेस जो है वो स्प्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे जितने भी जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो भी थोड़े से पैनिक में हुए हुए हैं कि पता नहीं क्या कर दिया है, कि किन किन शहरों को तबाह कर दिया है, क्या कर दिया है। तो इन सारी सूरत हाल के ऊपर क्या एक मैसेज देंगे हुकूमत को, अवाम को, साथ में हमारे जितने इन्वेस्टर्स हैं खास तौर पे उनको क्या एक मैसेज देंगे आप? सर मैं एक ही बात कहूँगा कि चीपर मार्केट है, और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़रूरी है कि आपको हालात भी नज़र आ रहे हैं, चीज़ें भी नहीं, आप सोच कर इन्वेस्टमेंट करें लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट ना करें तो आपके पैसे भी महफूज रहेंगे। और जो हकीकत है, अगर बाहर से अगर फॉरनर है तो फ़ोन पे राब्ते हैं, चीज़ें वो देख सकते हैं पाकिस्तान के हालात क्या हैं। हम भी बैठे हुए बातें कर रहे हैं, घूमते फिरते हैं, हर चीज बेहतर, हर चीज नॉर्मल है। सब मीडिया के हद तक, एक लड़ाई तो ज्यादा लड़ाई तो मैं देख रहा हूँ मीडिया पे हो रही है, बाकी किसी को पता भी नहीं, रोजगार भी चल रहा है, हर चीज नॉर्मल तरीके से चल रही है। तो मेरी एडवाइस है कि वो लोग से इन्वेस्टमेंट करें जो शेयर को संभाल सकते हो और उनके पास एक्स्ट्रा फंड हो, ताकि वो पैनिक क्रिएट ना करें। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया सर मुनीर आपका। और नाज़रीन, यहाँ पर जो है मैं सेशन से इजाजत लूंगी। आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।